बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, इस पर लगातार बहस जारी है। बिहार में जो सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड है, उसकी तरफ से इस तरह की मांग एक बार फिर से उठाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के जो युवा चेहरा हैं और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, आपकी जो सहयोगी पार्टी है जदयू, वो लगातार इस बारे में दोबारा मांग उठा रही है कि जो जब से नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद कहना है कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिले। क्या आपत्ति है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है, विशेष राज्य का दर्जा 2007 से ही चला आ रहा है और 2007 से 2021 के बीच में बिहार में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अपने आप में एक चीज का सूचक है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना प्रदेश के विकास के लिए उतना आवश्यक नहीं है। ज्यादा आवश्यक है कि सहयोग पूरी मिले। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार राज्य को जितना सपोर्ट किया है और जितना पैकेज दिया है, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आपके ध्यान में है, नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। उसके बावजूद, उसके बाद भी बिहार राज्य का जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो 32% से बढ़ाकर 42% किया। 10% अधिक शेयर बिहार को अब मिल रहा है प्रत्येक साल। 4,80,000 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता केंद्र की सरकार प्रत्येक वर्ष बिहार राज्य को दे रही है, जो कि देश में सेकंड हाईएस्ट है। यूपी के बाद सबसे अधिक सहयोग बिहार को ही मिल रहा है। तो ये जो डबल इंजन की हमारी सरकार है, मोदी जी का भी ध्यान बिहार के प्रति पूरा है और आर्थिक सहयोग पूरा मिल रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ पे काम भी अच्छा हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार का जो लाभ है वो हमारे देश के प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। सर, 98 से 2004 तक अटल जी की सरकार थी। उस बिहार के लिए उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। उसमें एक मुंगेर में जो रेल की जो योजना है, जो ब्रिज बन रहा है, अब जाके उसका शिलान्यास उन्होंने 2002 में किया था। अब जाके उसका निर्माण पूरा हुआ है। कई ऐसी योजनाएं थी जिस पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है जब से 2014 में भाजपा की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। आगे सर और क्या देना चाहेंगे बिहार को? कुछ है आपके पास, बता सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का फोकस है कि देश एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एक पूरी तरह से डेवलप्ड अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जबकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का ये क्षेत्र है, उसका सही रूप से विकास होगा। और उनका पूरा ध्यान बिहार जैसे राज्यों पे है। और उसका प्रमाण ये भी है कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हो या नल से जल की योजना हो या उज्ज्वला की योजना हो या सड़क की योजना हो या डिजिटल ऑप्टिक फाइबर गांव तक पहुंचा, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जो भी प्रोजेक्ट है उसका श्री गणेश और उसका पूरे तेजी से काम बिहार में हो रहा है। तो ये फोकस जो है प्रधानमंत्री का, बिहार प्रायोरिटी स्टेट है उनके लिए और ये आप पिछले 7 साल की गतिविधियों से साफ देख सकते हैं। सर, ये तो बात बिहार की है। अब बात हम यूपी की कर लेते हैं। पिछले हफ्ते दिव्य काशी भव्य काशी प्रोग्राम हुआ, खुद प्रधानमंत्री वहाँ पे थे। सर, आपकी उस पर बड़ी भूमिका रही है। सर, आगे सर क्या देखते हैं? और दूसरी बात ये है कि जो यूपी चुनाव आ रहा है, इसको लेकर आप सर कितने आश्वस्त हैं? क्या लगता है कि 325 का जो टैली है वो उससे आगे जाएगा या फिर बीजेपी इसके आसपास रहेगी? देखिए, पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, जिस ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त रूप से सरकार चली है, जो दमदार फैसले लिए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस एक तरह से करके दिखाया है, जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से घर घर तक, हर एक सामाजिक वर्ग तक, यूपी के हर एक क्षेत्र, जिले और प्रांत तक विकास पहुंचाने का काम योगी जी ने किया है, ये पूरा यूपी देख रहा है। और हमको इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने वाली है। तो ये हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा थे। बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा है, इस मसले पे काफ़ी बात हुई है और कई बार भाजपा ने अपनी तरफ से राय व्यक्त की है। इसके साथ ही साथ जो यूपी चुनाव है उसके बारे में जो ऋतुराज सिन्हा है, उनका मानना है कि बीजेपी एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ जो है सत्ता में दोबारा काबिज होने जा रही है। कैमरा पर्सन सहनवाज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।